बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा उसकी आयत नंबर 151 से 157 तक, 151 से 157 तक पढ़ेंगे। और ये कुरान करीम के दूसरे पारे जुज़ नंबर 2 में से है, उसके दूसरे सफ़े से आज इंशाअल्लाह आगाज़ है। इन आयात के अंदर सबसे पहले मुख्तलिफ मज़ामीन हैं और उसमें सबसे पहला मौजू जो है और इसका रब्त पिछले मौजू के साथ और पिछली आयत के साथ है और इसका ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपके ज़रिए आपको खातमुन नबिय्यीन बनाने के हवाले से और इस दीन को मुकम्मल करने के हवाले से इस आयत में जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे हमने पहले पढ़ा, आयत नंबर 150 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किबले की तहवील का हुक्म देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में फरमाया वाली उतिम्मा निअमती अलैकुम व लअल्लकुम तहतदून, कि ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए भी किया ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमत को पूरा कर दे। यानी इस उम्मत के ऊपर, इंसानों के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत की नेमत से नवाजा है इंसानों को, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किबले को, उसका जो असल रुख था बैतुल्लाह की तरफ मोड़कर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। और आगे आयत नंबर 151 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं। इस आयत को हम लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा और साथ ही उसकी मुख्तसर तफसीर आपके सामने रखेंगे। पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। कमा, यहाँ पर का जो है ये जैसा या मिसाल देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज के जैसी कोई चीज हो तो उसको का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। कमा, जिस तरह के, अरसलना, हमने भेजा। अरसला इरसाल करना, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज ये इरसाल, तरसील, तो वही लफ्ज है और इसी से रसूल भी बनता है। यानी अरसल, हमने भेजा, ना का मायने में हम शामिल है। अरसलना, हमने भेजा, यानी जिस तरह के हमने भेजा। फीकुम, फी का मतलब में, कुम तुम सब के अंदर, रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम ही में से, मिन से, कुम तुम सब। और वो रसूल क्या करता है? यतलू, या वो, तलू तलवा और ये इसका मतलब है तिलावत करना। वो तिलावत करता है, अलैकुम, अला ऊपर, कुम तुम सब के, वो तुम पर तिलावत करता है, पढ़ता है। आयातिना, आयात आयत की जमा है, आयत का मतलब निशानी भी है और कुरान करीम की आयात यहां पर मुराद है कि वो तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात को तिलावत करता है। व और युज़क्कीकुम, यू वो, ज़क्की तज़किया करता है, पाक करता है, साफ करता है, कुम तुम सबको। वा और युअल्लिमुकुमुल किताबा, वा और युअल्लिमु वो इल्म देता है, वो सिखाता है, कुम तुम सबको, अल किताबा किताब, और उससे मुराद कुरान करीम है। वल हिकमता, और हिकमत जिससे मुराद सुन्नत मुतहरा और जो आज हमारे सामने अहादीस की शक्ल में है वो मुराद है। जो तुम्हें किताब सिखाता है, कुरान सिखाता है और अहादीस और सुन्नत सिखाता है। व युअल्लिमुकुम, और वा और युअल्लिमु वो सिखाता है, कुम तुम सबको, मालम मा जो लम नहीं, तकूनु ता तुम, कूनु तुम सब थे, काना यकूनु वही लफ्ज कुन फयकून में जो इस्तेमाल होता है वही यहां पर लफ्ज है। तकूनु जो नहीं तुम थे, तालमून, तालमून तुम इल्म रखते, तुम जानने वाले, तुम जानते नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि जिस तरह तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किबले की तहवील के साथ
اپنی نعمت کو مکمل کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کما ارسلنا، جس طرح سے یعنی اس قبلے کے رخ کو موڑنے کی نعمت جو اللہ رب العزت نے تم پر کی، یہ اسی طرح کی نعمت تھی، یعنی اصل نعمت یا جو پہلے ذکر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے نعمت کے اتمام کا ذکر اصل میں کیا ہے۔ حالانکہ یہاں پر ترتیب میں اوپر آیت جو ہے وہ قبلے کی تحویل کی ہے اور نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہے، لیکن کما ارسلنا ہمیں یہ بتاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے اللہ رب العزت نے تم میں ایک رسول بھیجا، اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ قبلے کو تحویل کر کے تم پر نعمت کو مکمل کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت، اپنے اس دین کو، اپنے اس دین اسلام کو جو ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس نعمت کو مکمل کرنے کے لیے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس نعمت کو مکمل کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا، انبیاء کے لیے خاتم یعنی اس کے لیے مہر بنا دیا، اور کچھ نے خاتم بھی پڑھا ہے جس سے مراد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نبوت کے اس سلسلے کو ختم کرنے والا یعنی آخری نبی بن کر آنے والا بنا دیا، اور اس طرح اپنی نعمت کو اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا۔ تو اصل میں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے مومنوں پر، مسلمانوں پر، انسانوں پر، بنی نوع انسان کے ساتھ کی، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور آخری اور جامع پیغام دے کر بھیج دیا، اور جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح یہ ایک نعمت ہے جس طرح کہ اس قبلے کی تحویل سے پہلے اللہ رب العزت اس رسول کو بھیج چکے ہیں، اور پھر آگے اس کے خصائص، اس رسول کی خصوصیات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ وہ رسول جو تم میں بھیجا گیا ہے وہ کیسا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی جو خوبی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ فیکم، تم میں بھیجا ہے اللہ رب العزت نے، تو یہ تمہیں ایک اعزاز بخشا ہے اللہ رب العزت نے کہ تمہارے اندر اللہ رب العزت نے ایک رسول کو بھیج دیا ہے، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ منکم، وہ تم میں سے ہی ہے، یعنی وہ رسول کہیں کسی دوسری زمین سے نہیں آیا ہے، کسی دوسرے علاقے کا رہنے والا، کوئی اور زبان بولنے والا نہیں ہے، بلکہ تم میں سے ہی ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس جنس میں سے تم ہو اسی میں سے اللہ رب العزت نے یہ رسول بھی بھیجا ہے، اور کیونکہ ہم انسان ہیں تو اللہ رب العزت نے انسانوں میں انسان ہی کو ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، اور انسان کو عربی میں بشر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر اس آیت کے اندر رسول منکم کہہ کر اللہ رب العزت نے اس بات اور اس شبہ کا بھی ازالہ فرما دیا کہ بے شک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسانوں ہی میں اور بشر ہی میں سے مبعوث فرمایا، اور ان کو انسانوں کی اولاد اور بنی نوع انسان اور بنی آدم میں سے پیدا فرمایا، جیسا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کی والدہ، ان کے دادا، ان کے چچا، ان سب کے بارے میں واضح طور پر جانتے ہیں، اور یہ سب انسان تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہی انسانوں میں، انہی مکہ کے لوگوں میں، انہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس رسول کو بھیج دیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ سورت اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف ہمیں بار بار ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ پڑھتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بار بار ہمیں سمجھانے کے لیے ہر جمعے کو ایک درس دیا ہے کہ ہر جمعے کو ہم اس کو پڑھیں، اور اس کی آخری آیت جس پر اللہ رب العزت نے ختم کیا ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ آپ فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما انا بشر مثلکم، کہ اس کے سوا نہیں، بے شک انا بشر، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہارے ہی جیسا گوشت پوست کا، اور جو کسی سے جنا گیا ہے اور تمہاری اندر رہنے والا ہوں، لیکن فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے یوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا، ان کو ایک رسول بنا لیا اور رسول رسالت کے لیے چن لیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الاسراء آیت نمبر 95 میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا،
کہ اگر اس دنیا کے اندر اگر چلنے پھرنے والے دنیا میں رہنے والے لوگ اگر انسان نہ ہوتے، اگر فرشتے ہوتے یہاں پر دنیا میں، اللہ رب العزت نے اگر فرشتے بسا رکھے ہوتے انسانوں کی جگہ، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے اندر ان فرشتوں میں فرشتوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتا. جو اس چیز کی اور بھی زیادہ وضاحت یہاں پر کر دی گئی کہ جیسے لوگ ہوں اللہ رب العزت انہی جیسا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے، انہی میں سے اللہ رب العزت پیغمبروں کو چنتا ہے. اگر یہاں پر فرشتے رہا کرتے جو نوری مخلوق ہیں تو اللہ رب العزت بے شک ان میں ایک نوری مخلوق اور فرشتے ہی کو بھیجتا. لیکن کیونکہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ گوشت پوست کا انسان جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مٹی سے پیدا کیے گئے اس انسان کو اللہ رب العزت نے وہ شرف اور منزلت بخشی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بنی نوع انسان اور انسانوں کے آدم کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے. ایک نوری مخلوق نے ایک مٹی کی مخلوق، اور جس کو تین سے اللہ رب العزت نے مٹی سے تراب سے پیدا کیا ہے، اس کو انہوں نے سجدہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس مٹی کی مخلوق اور اس انسان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے، اور اس شرف کا اتمام اللہ رب العزت نے اس طرح سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک رسول جنہیں خاتم النبیین بنا کر ہم میں بھیج دیا ہے. آگے اس رسول کی خصوصیات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا. یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، یعنی پہلی خصوصیت اس رسول کی کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا. وہ کوئی اپنے سے باتیں گھڑ گھڑ کر تمہارے سامنے نہیں رکھتا ہے، وہ کوئی شاعری نہیں کرتا ہے، وہ کوئی جادوگر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو پڑھ پڑھ کر تمہارے سامنے سناتا ہے. اللہ رب العزت جو احکامات دیتے ہیں انہی کو وہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. اور ہم پچھلے کانٹیکسٹ میں بھی اس کو اگر ہم دیکھیں، پچھلی آیات میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کو یہ تھا شاید، اور مشرکین مکہ کو یہ تھا کہ شاید یہ نبی اپنے پاس سے بات کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، یہ اگر مکہ کی طرف رخ کرے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اگر یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور یہ نبی جو ہے یتلو علیکم آیاتنا، یہ تو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہارے اوپر سناتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور یزکیکم وہ تزکیہ کرتا ہے تمہارا. یزکی وہ پاک کرتا ہے، وہ تزکیہ کرتا ہے تمہارا. اور تزکیہ اور پاکی کس طرح سے کرتا ہے؟ یعنی تمہیں رذیل عادتوں اور نفس کی شرارتوں اور جاہلیت کے کاموں سے روکتا ہے، اور ظلمت اور کفر سے نکال کر نور ایمان کی طرف رہبری کرتا ہے. تو یہ اس نبی کی شان اور شرف ہے کہ یہ نبی یزکیکم تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں سکھاتا ہے الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کو. اور جیسے بیان کیا کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر کتاب ہی اگر صرف مراد ہوتا تو یعنی جو لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کریم ہی کافی ہے اور وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہاں پر ذکر کیا ہے، واو ڈال کر حکمت کو علیحدہ سے ذکر کیا ہے. یعلمکم الکتاب والحکمت، اور یعنی کتاب کو اور حکمت کو تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کا سکھانا ایک الگ چیز ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے احادیث اور حکمت کی باتیں سکھانا یہ ایک الگ چیز ہے. اور دوسری چیز جو ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ گئے کہ مجھے دو چیزیں قرآن اور اس جیسی ایک دوسری چیز عطا کی گئی ہے. اور یہاں پر حدیث کا علم اور حدیث کے سکھانے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سکھاتا ہے تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں بھی تمہیں سکھاتا ہے کہ جن کا تمہیں اس سے پہلے کوئی علم نہیں تھا. اور اللہ رب العزت نے اس نبی کے ذریعے وہ راز ہم پر افشاں کیے ہیں، اور آخرت تک اور قیامت تک آنے والی وہ باتیں وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو وہ باتیں بتا دی کہ جو قرآن کریم کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ باتیں بتائیں جو معلوم نہیں تھی، جس سے پہلے کوئی شخص نہیں جانتا تھا. اور صحابہ کرام تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی تو ہمیں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بتاتے ہیں جس کو ہم پہلے نہیں جانتے تھے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر، مومنوں کے اوپر، کہ اللہ رب العزت نے انہی کی جانوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے. من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ
وہ उनके ऊपर तिलावत भी करके उनको आयात सुनाता है, उनका तज़किया करता है और उनको किताब और हिकमत सिखाता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, और उससे पहले तो ये लोग जो है वो सरासर गुमराही के अंदर थे, ये लोग एक जहालत के अंधेरों में थे। और आपके सामने मक्के की हालत और यहूद व नसारा ने जो अपने दीन को बिगाड़ के रख दिया था, ये सारी हालत हम सबके सामने है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन अंधेरों के अंदर एक रोशनी की किरण की शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम में भेजा है, और एक बहुत बड़ा एहसान है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत के ऊपर किया है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में कहा कि हमने आपको तमाम इंसानों के लिए, बनी नौ इंसान के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानों के लिए, यानी अब किसी खास गिरोह और तबके के लिए कोई अलहदा नबी आने वाला नहीं है। और ये जो आयत है इस चीज के ऊपर भी दलील है कि आज जो लोग झूठे नबूवत के दावे करने वाले हैं, और इसी तरह जो पाकिस्तान और दूसरे दीगर ममालिक में आज कादियानियों की शक्ल में भी लोग पाए जाते हैं, उनके कुफर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर वाज़ेह किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमत को इतमाम कर दिया है, और ये अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी बनाकर भेज दिया गया है, और अब ये नेमत मुकम्मल हो चुकी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए किताब व हिकमत की बातें बता चुके। अब इसी के अंदर इंसानों की निजात है। आगे चलते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र इलाही और शुक्र, और जो लोग इन चीजों से, जिक्र और शुक्र से कुफर करते हैं, उनकी रविश को बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वला वशकुरूली वला तकफुरून। फा पस, अज़कुरू जिक्र करो, यानी ये फेले अमर है, हुक्मिया जुमला है। फज़कुरू यानी तुम सब जिक्र करो, याद करो, यानी इस जिक्र से मुराद याद करना भी है और नसीहत पकड़ना भी हुआ करता है, और जिक्र से मुराद जो है ये याद रखना और जिक्र करना, जिसको हम जिक्र और अज़कार कहा करते हैं, ये सब इसमें शामिल है। फज़कुरू पस तुम सब जिक्र करो, नी यानी मुझे मेरा जिक्र करो, और मुझे याद करो, मुझे याद किया करो। अज़कुरकुम, अज़कुरु यानी मैं जिक्र करूंगा, कुम तुम सब का, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले अपनी इस एक अजीम नेमत का जिक्र करके, और बल्कि इससे भी पहली आयात में देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहवील किबला और मुसलमानों के ऊपर ये जो बड़े इनामात किए, और उसके बाद जो आखिरी इतमाम हुज्जत और इतमाम रिसालत का इतमाम करके अपनी नेमत का इतमाम किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत के ऊपर एक मबूस फरमाया। तो इस इतने बड़े एहसान और नेमत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं फज़कुरूनी। तो फिर फा का मतलब पस, यानी जो कुछ भी तुम्हें ये पहले कहा गया, अब उसके नतीजे में होना ये चाहिए कि तुम मेरा जिक्र करो। यानी जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी शख्स पर, पता ये चला कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई एहसान करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई नेमत नाजिल करे, किसी नेमत को अता करे, तो उस पर इंसान का अमल क्या होना चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करे, अल्लाह को याद करे, उसको भूले ना। फज़कुरूनी बस चाहिए कि जिक्र करो तुम मेरा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब में कहते हैं अज़कुरुकुम, अज़कुरकुम मैं जिक्र करूंगा तुम सबका, यानी अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो फिर मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और इसका अगर हम अक्स लें, उलट लें, जिद लें, तो ये कि अगर तुम जिक्र नहीं करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुम्हें भुला देगा, अगर तुम अल्लाह को याद नहीं करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। इसलिए तुम अल्लाह को याद रखो ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा जिक्र करे। अज़कुर वो जिक्र मैं जिक्र करूंगा, कुम तुम सबका, वाह और अशकुरू ली यानी और शुक्र करो, ली मेरे लिए, यानी मेरा शुक्र अदा करो। यानी सब नेमत के ऊपर तुम्हें चाहिए कि मेरा शुक्र अदा करो। वाह और ला नहीं, तकफुरून ता तुम, और काफा रा यानी कुफर करना, और तुम कुफर ना करो, ना शुक्री ना करो। तकफुरूनी तुम मेरी नाशुक्री ना करो या मेरा कुफर ना करो। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बहुत बड़ी बात का जिक्र किया है, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र और शुक्र है। और जिक्र इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह का याद करना, अल्लाह का जिक्र करना बहुत बड़ी चीज है। और इसी तरह एक मुफस्सिर ने बहुत बड़ी बात की है, वो कहते हैं फजिक्रू बवाबतु शुक्र, ये जो जिक्र है वो शुक्र का दरवाजा है।
यानी कोई शख्स उस वक्त तक शुक्र के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, शुक्र को अदा नहीं कर सकता, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र नहीं कर सकता जब तक वो जिक्र ना करे। यानी जिक्र शुक्र का दरवाजा है, जिक्र के दरवाजे से गुजर कर ही शुक्र तक पहुंचा जा सकता है। जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र नहीं करता, दर हकीकत वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र भी नहीं करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर पहले जिक्र का जिक्र किया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुक्र की बात की है। तो क्यों? क्योंकि जिक्र जो है वो शुक्र का दरवाजा है। और जिक्र से मुराद क्या है? असल में लुगत के एतबार से नसीहत पकड़ना, याद रखना और भूलना नहीं। यानी अगर किसी चीज को इंसान भूले नहीं, याद रखे, तो इस चीज को जिक्र कहा जाता है। और इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल्लाहु इज़्ज़ा वजल, यानी हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या इब्ने आदम, ए इब्ने आदम, इन ज़करतनी फी नफ्सिक ज़करतुका फी नफ्सी, यानी अगर तू मुझे अपने दिल के अंदर याद करेगा तो मैं तुम्हें अपने दिल के अंदर याद करूंगा। यानी अगर इंसान अकेले में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अकेले में उसका जिक्र करते हैं। व इन ज़करतनी फी मलाई ज़करतुका फी मलाई मिन मलाइका, और अगर तुमने लोगों के अंदर, एक जमात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे ज्यादा अजमत वाली, ज्यादा बड़ी और फरिश्तों की जमात के अंदर तुम्हारा जिक्र करेगा। और इसी तरह कहा गया औकाल मला खैरुम मिनहुम, यानी फरिश्तों से, या तुम जिस जमात में अल्लाह का जिक्र करोगे उससे भी ज्यादा अजीम और ज्यादा बेहतर जमात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा जिक्र करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र में कितनी बड़ी शान और अजमत रखी है कि इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसका जिक्र करते हैं। और ये जिक्र असल में क्या है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और जितने भी अज़कार हम सुबह के और शाम के उठते बैठते जो अज़कार करते हैं, नमाज ये भी जिक्र है, और तमाम अज़कार ये तमाम जिक्र हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र से हमेशा तर रखें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना जिक्र करने वालों के लिए बड़ी बड़ी नेमतों की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनामात रखे हैं। और आगे दूसरा हिस्सा शुक्र, वो शुक्र क्या है? और शुक्र अल्लाह का जिक्र करना ही अल्लाह का शुक्र है। यानी पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र का जिक्र किया है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो। और शुक्र इंसान किस तरह अल्लाह का अदा करे? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र किस तरह करूं? तो इरशाद होता है कि मेरा जिक्र करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि मैं तेरा शुक्र किस तरह करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाबन अर्ज करते इरशाद फरमाते हैं कि मेरा जिक्र करो, यानी मुझे याद रखो, भूलो नहीं। जिक्र याद है और शुक्र है, और भूल जो है वो कुफर है। यानी जब तुम मेरा जिक्र करोगे तो दर हकीकत यही मेरा शुक्र है। यानी जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहे तो ये नहीं है कि वो सिर्फ जुबानी के अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग नॉर्मली अपने मुआशरे में देखें तो लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जुबानी और कलाम के अंदर वो कहते रहते हैं और ये अल्फाज तो दोहराते रहते हैं, लेकिन ना नमाज के करीब जाते हैं, ना कुरान की तिलावत के करीब जाते हैं। उनकी जिंदगियां अल्लाह के जिक्र, जो असल जिक्र है, उससे खाली हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद जो है उनकी जिंदगियों में कहीं मिलती नहीं है, लेकिन सिर्फ मुजर्रद जुबान के साथ वो शुक्र का दावा करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो शुक्र है, इस दावे की तस्दीक के लिए आपको जिक्र करना होगा, और जिक्र जो है वही दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम सूरत निसा में इरशाद फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या पड़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अजाब देता फिरे, अगर तुम शुक्र करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुम्हें अमन दे देगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या तुम्हारे साथ कोई बैर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तुम्हें बख्शना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो शुक्र करने वालों को अता करने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या पड़ी है कि वो तुम्हें अजाब दे। अगर तुम उसका शुक्र करोगे तो तुम असल में अमन में आओगे। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत सबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इअमलू आला दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर, कि इअमलू आला दाऊद शुक्रा, यानी ए आले दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम की आल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पुकार कर सूरत सबा के अंदर इरशाद फरमाया कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम की आल, इअमलू शुक्रा, इअमलू आला दाऊद शुक्रा, यानी यहां पर शुक्र के साथ अमल का जिक्र किया है।
یعنی شکر صرف زبان کے ساتھ ادا کر کے انسان شکر ادا نہیں کر سکتا. انسان کہے کہ ہاں اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ شکر اصل میں نہیں ہے، بلکہ شکر کو آپ نے اپنے اعمال کے اندر، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے اور تمام جو اعمال صالحہ ہیں جن میں اللہ رب العزت کی یاد ہے، راتوں کو کھڑے ہو کر گڑ گڑانا، قیام اللیل کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، سوتے جاگتے اللہ رب العزت کو یاد کرنا اپنے اعمال کے ذریعے، یہ اصل میں شکر ہے. اور اللہ رب العزت نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت ہی کم ہیں جو شکر ادا کرنے والے. یعنی جو حقیقی شکر ہے، جو شکر کے اصل معنی کے اوپر پورا اترتا ہے، یعنی عملاً جو شکر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایسا شکر کرنے والے ہیں. زیادہ تر لوگ اسی طرح بس زبانی کلامی جو ہے شکر کے اوپر گزارا کرتے ہیں. اور اسی طرح شکر کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ اللہ کے انعامات کو استعمال کرنا بھی شکر ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جو مومن کو ہمیں انعامات دیے ہیں، اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ کفران نعمت ہے. اور اگر ہم ان جو دی ہوئی اللہ رب العزت کی نعمتیں اور طاقتیں ہیں، اگر ہم ان کا توانائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ اصل میں در حقیقت یہی اطاعت اور یہی اصل میں شکر ہے. تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے بھی انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اللہ نے جو ہمیں آواز دی ہے، ان آواز کے ساتھ انسان گانے کی بجائے اور انسان فضولیات میں اپنا جو ہے وقت ضائع کرنے کی بجائے، اگر اللہ رب العزت کی اس آواز کو انسان لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتانے میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں اور نیک کاموں کے لیے صرف کرے، تو یہی آواز اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، آواز کی نعمت، اور اسی طرح کانوں کی نعمت، اپنے جسم کی نعمت، اپنے مال و دولت کی نعمت، اگر یہ انسان اللہ رب العزت کے لیے استعمال کرتا ہے اور ان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو یہی اصل میں اللہ رب العزت کا شکر ہے. مسند احمد میں ہے کہ عمر بن حسین ایک مرتبہ نہایت قیمتی حلہ پہنے ہوئے آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتا ہے تو اس کا اثر اس پر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی شکر کا یہاں پر مفہوم بیان واضح طور پر عملی شکل میں دے دیا گیا کہ شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی پر انعام کرے، اگر کسی کو مال و دولت اللہ رب العزت نے عنایت کیا ہے تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پھٹے پرانے حالت میں رہے اور اپنی حالت کو بالکل بیکار انسان کی طرح بنائے رکھے. اس کو چاہیے کہ اس کے جسم کے ساتھ، اس کے حالت کے ساتھ وہ چیز واضح طور پر لوگوں کے سامنے آئے، اور اللہ رب العزت کا یہی اس انعام کا اظہار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے شکر کے مترادف ہے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْفُرُونِي، اور لا تکفرونی، تم میرا کفر نہ کرو، تم میری ناشکری نہ کرو. تو ناشکری کیا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے شکر سے منہ موڑ لیتا ہے، کیونکہ جس نے ذکر نہیں کیا اس نے شکر نہیں کیا، اور جو ذکر اور شکر نہیں کرتا ہے تو وہ اصل میں کیا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا کفران نعمت کرتا ہے، وہ ناشکری کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ناشکری کرنے سے بھی ہمیں روکا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اللہ رب العزت زیادہ کر کے دینے والے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے شکر نہ کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت ہی شدید ہے. یعنی ایک طرف اگر ذکر اور شکر ہے تو اس کے بے شمار فوائد اللہ رب العزت نے بتائے ہیں کہ اللہ رب العزت ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک کہ انسان شکر کرتا رہتا ہے، لیکن جب انسان شکر کا دامن چھوڑتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ نے عذاب کی بات کی ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت اپنے عذابوں سے بچائے اور ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور صبر کے انعامات کو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، استعینوا، تم سب مدد حاصل کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. استعینوا میں غور کیجئے، الف سین تا جو شروع میں ہے یہ طلب کرنے کے اور خود مانگنے کے معنی میں آتا ہے، اور این وہ ہے مدد، یعنی مدد، اللہ رب العزت سے مدد کو طلب کرنا. ایک ہے مدد کا انتظار کرنا
کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مدد کا سوال کرنا، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگنا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر وہ صیغہ لے کر آئے ہیں استعینوا، کہ تمہیں چاہیے کہ صرف اللہ کی مدد کی امید نہ رکھو بلکہ اس سے اللہ کی مدد مانگو، اللہ رب العزت سے اس کی مدد کو طلب کرو، بالصبری، اور طلب کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بی ساتھ، الصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ و اور الصلاۃ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، یہ معروف ہے یہاں ہمارے ہاں، انا بے شک اللہ اللہ تعالی مع الصابرین مع ساتھ الصابرین صبر کرنے والوں کے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اگر پچھلی آیت کو دیکھیں تو اس حوالے سے ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں، کہ ایک تو یہ کہ انسان کی جو حالتیں اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو وہ دو ہی ہیں، یعنی یا تو انسان حالت راحت میں ہوتا ہے، سکون میں، راحت میں ہوتا ہے، تو جب راحت میں آئے تو اللہ رب العزت نے پہلے بات کر دی کہ تمہیں ذکر اور شکر میں مصروف رہنا چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، تو راحت کی حالت میں شکر کا حکم دے دیا، اور آگے انسان کے اوپر جو دوسری حالت آتی ہے، انسان کے صرف دو ہی حالتیں پوری زندگی میں آتی ہیں، یا راحت میں ہوگا یا تکلیف میں ہوگا، تو راحت کی حالت میں حکم آ گیا کہ تمہیں چاہیے کہ شکر کرو، اور ذکر کے ساتھ شکر کرو، اور کفر سے پرہیز کرو، ناشکری سے پرہیز کرو، اور اس کے بعد یہ کہ جب تکلیف آئے تمہیں تو اس پر تم صبر کرو، اور صبر کرنا کس طرح سے صبر کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد کو کس طرح طلب کرنا ہے، بالصبر والصلاۃ، یعنی صرف صبر نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے صلاح یعنی نماز کے ذریعے، اور نماز یعنی دعا کو بھی کہتے ہیں، یعنی اور نماز کے اندر بھی اگر دیکھیں تو بے شمار دعائیں ہیں، نماز کے اندر انسان کھڑا ہو کر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو یہ بھی دعا ہے، اور سب سے بڑی بلکہ دعا جو ہے سورۃ الفاتحہ، اللہ رب العزت نے دعا کا پورا اسلوب اس کے اندر سمجھایا ہے، اور اس کے بعد انسان جب تشہد میں بیٹھتے تو اس میں بے شمار دعائیں انسان اللہ رب العزت سے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دعا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ پہلی بات تو یہ کہ استعینوا کہہ کر کہ تمہیں مدد کو طلب کرنا ہے، مدد کے صرف انتظار میں بیٹھا نہیں رہنا کہ ہاں اللہ کو پتا ہے خود ہی مدد کر دے گا، نہیں، اللہ سے مدد طلب کرو، اور ساتھ ہی ساتھ طلب کرنے کا طریقہ اور اسلوب بھی سمجھا دیا ہے کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تم اللہ رب العزت کی مدد کو طلب کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، یعنی مومن کا ایک عجیب ہی معاملہ ہے کہ اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یعنی جب اس کو کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے، یعنی اس حالت میں بھی وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہی میں مصروف ہے، کیونکہ شکر کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کا حکم بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، یعنی دونوں ہی حالتوں میں وہ اللہ رب العزت کا ایک بہترین بندہ بن کر دکھاتا ہے، اور دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں، یعنی شکر کرے تو بھی خیر، اور صبر کرے تو بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہ صبر کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، اور صبر میں سے ایک قسم، پہلی قسم تو یہ ہے کہ انسان برے کام کے ترک کرنے اور اس سے بچنے پر صبر، اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر کرے، یعنی انسان برے کاموں سے بچنا بھی اصل میں صبر ہے، انسان کا دل چاہ رہا ہے، اس کا اندر اس کو کہتا ہے کہ یہ برا کام کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن انسان اگر اس سے رک جاتا ہے تو یہ اصل میں اس نے صبر کیا ہے ایک برے کام سے۔ اور اسی طرح انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس میں بھی صبر ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو لذتوں سے دور کیا ہے، اور جیسے انسان روزے کی حالت میں ہمارے سامنے یہ کیفیت آتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی خاطر صبر کرتا ہے، اور اپنی لذتوں کو اور اپنے جو کھانے پینے سے ہٹ جاتا ہے، اور اسی طرح اپنے ازدواجی تعلقات میں دور ہو جاتا ہے صرف اللہ رب العزت کے کہنے کی وجہ سے، اور اس پر صبر کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں الہی کے بجا لانے میں جو مشکلیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر اور ضبط سے برداشت وہ کرتا ہے، یعنی کیونکہ جب انسان حق کے راستے پر چلتا ہے تو بے شک اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء جو ہیں گزرے، اور نیک لوگ جو گزرے ہیں ان کے اوپر صبریں، ان کے اوپر تکلیفیں اور مشقتیں اور بہت سختیاں آئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ مجھ پر سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں، اور ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں تو ان کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر سجدے کی حالت میں ان کی کمر کے اوپر، ان کے سر کے اوپر اونٹ کی اجری کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کیا کیا تکلیفیں مسلمانوں اور انبیاء کو نہیں دی جاتی ہیں، کچھ انبیاء کو تو چیر دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان سب کے اوپر مسلمانوں نے کیا کر کے دکھایا ہے، ایمان والوں نے کیا کر کے دکھایا ہے،
उस पर सब्र है। और सब्र के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज के ये दर्स में जो आखिरी आयत 157 आएगी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके फायदे भी बयान फरमाए हैं कि सब्र के जो फायदे हासिल होने वाले हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला जो फायदा हासिल होने वाला है वो है हिदायत। इंसान अगर सब्र करे तो सबसे पहला जो नतीजा निकलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हिदायत से सरफराज फरमाएंगे। और हिदायत का फायदा क्या है कि इंसान दलालत से बच गया, इंसान गुमराही से बच गया। जिसको हिदायत मिल गई वो इंसान अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गया और गुमराही से बच गया है। और दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रहमत अता फरमाते हैं, और जिसको रहमत मिल गई तो समझो वो अजाब से बच गया। यानी रहमत का मिलना बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया में अगर रहमत करे उस पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया की तकलीफ और मुशक्कतों से बचा लेता है। और इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको क़यामत के अजाबों से बचा लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह तीसरा फायदा सब्र से हासिल होने वाला है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सलावात उसको मिलती है। और सलावात असल में क्या है, और यहां पर देखिए पहले हिदायत और रहमत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिक्र किया है, आगे आयत इंशाअल्लाह आखिर में आएगी, वो हिदायत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिंगुलर यानी अकहरा जिक्र किया है, रहमत वो भी एक, और सलावात में जमा का जिक्र किया है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सलावात से भी नवाजता है। और सलावात क्या है? इनायात। और सलावात क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की शफकत और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब, ये असल में सलावात है। और इसकी मिसाल को इस तरह ले लीजिए कि अगर एक बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसको अगर दूध पिलाती है तो ये उसने उसके ऊपर रहमत की है। लेकिन जब उसको दूध पिलाने के साथ साथ उसको उठाती है और अपने सीने के साथ लगाती है और उसके साथ वो जो शफकत करती है, अपने करीब उसको लेकर आती है, अपने साथ लगा लेती है सीने के साथ, तो ये शफकत असल में सलावात कहलाती है। तो यही अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इंसानों के साथ करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना सिर्फ इंसानों को हिदायत दे, उस हिदायत के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन इंसानों के ऊपर रहमत करते हुए इंसानों को अज़ाब इलाही से बचा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को जन्नतें अता फरमा दे। और उससे भी बढ़कर ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कुर्ब अता कर दे क़यामत वाले दिन। जैसे फिरौन की जो बीवी थी उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या दुआ की थी कि मेरे लिए तू घर बना अपने पास, यानी अपने करीब में, अपने कुर्ब में तू मेरे लिए एक घर बना दे। रब इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह, यानी ए अल्लाह तू अपने पास जन्नत के अंदर अपने करीब में मेरा घर बना दे। तो ये कुर्ब जो है ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सब्र के नतीजे में अता फरमाते हैं। तो इस सब से एक और जो मसला हमारे सामने वो भी हल होता है, वो ये कि यहां पर जो सब्र का हुक्म दिया गया है, इससे ये भी पता चला कि सब्र का तो हुक्म है और इसके जो ऑपोजिट है, जो यानी सब्र ना करना, मातम और नोहा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दिया है। और ये सब्र के मुखालिफ और ऑपोजिट चीजें हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। यानी जो लोग सब्र नहीं करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मामले में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तल। और अगली आयत के अंदर असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अल्लाह के रास्ते में जानने देने वाले लोग हैं, जो शुहदा हैं, जो इस हालत में शहीद होते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपनी जानों को निछावर कर देते हैं, उनकी शान, उनकी अजमत और उनके लिए इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वला वा और ला ना तकूलू, तुम कहो, लिमन ली के लिए, या को मन उसको जो, यानी उस शख्स को तुम ना कहो क्या, युक्तलू कि वो कत्ल किया गया है, यानी जिसको कत्ल किया गया हो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। यानी जिस शख्स को अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया गया हो उसको तुम ना कहो क्या, अमवातुन, मुर्दा या मुर्दे, उनको तुम मुर्दे ना कहो, बल्कि अहयाउन, अहयाउन यानी वो जिंदे हैं, वो जिंदा हैं, वा और लाकिन लेकिन, ला नहीं, तशउरून ता तुम, शारा यानी शऊर हासिल करना यानी जानना, तशउरून तुम शऊर रखते। यानी जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, तुम उनको मुर्दे ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, और लेकिन
तुम उसका शऊर नहीं रखते हो। यानी इस आयत के अंदर एक तो बड़ी ही वाज़ेह बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अल्लाह के रास्ते में जाने देने वाले हैं उनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है, उनको एक स्पेशल नाम दिया है कि तुम्हें यह इजाजत नहीं है कि तुम उनको मुर्दा कहो। चाहे वो तुम्हारे सामने वफात पा गए हैं और तुमने अपने हाथों से उनको कब्रों के अंदर दफन कर दिया है और वो अब मट्टी के नीचे हैं, अब वो तुम्हारे साथ चलते फिरते नहीं हैं, और यानी उनकी जिस्मानी हालत जो है वो ये है कि अब वो वफात पा चुके हैं, लेकिन उनका मर्तबा और उनका तकद्दुस अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम उनको मुर्दा ना कहो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फिर ये इरशाद फरमाया बल अहयाउन, वो जिंदा हैं, लेकिन किस तरह के जिंदा, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत यहीं पर आयत को खत्म कर देता कि वो मुर्दे नहीं है बल्कि जिंदा हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज जो मुसलमानों के अंदर एक गुमराही और एक गलत अकीदा जन्म ले चुका है, उसका रद्द करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदे तो हैं लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते हो। तो इस जिंदगी जो आज हमारी जिंदगी है, जैसे मैं और आप जिंदा हैं, इसका शऊर आपको और मुझे है या नहीं है? बेशक इस जिंदगी को हम जानते हैं कि इस जिंदगी में इंसान सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, उसको थकावट होती है, और इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, इंसान अल्लाह के लिए खर्च करता है, इंसान शादी करता है, वो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है और बेशुमार अमाल करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते हो। यानी जिस जिंदगी को तुम जानते हो, जिस जिंदगी में तुम जिंदा हो, ये वैसी जिंदगी नहीं है, क्योंकि इस जिंदगी को तो हम और आप सब जानते हैं। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि वो ऐसी जिंदगी के अंदर है जिसका तुम शऊर नहीं रखते हो। तो ये जिंदगी जो है हमारी इस दुनियावी जिंदगी की तरह नहीं है, बल्कि ये बरज़ख की जिंदगी है। और इस जिंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया है उसका जिक्र तो सही मुस्लिम शरीफ में है कि शहीदों की रूहें सब्ज रंग के परिंदों के कालब में हैं और जन्नत में जिस जगह चाहें चरती चुगती उड़ती फिरती हैं, फिर इन कंदीलों में आकर बैठ जाती हैं जो अर्श के नीचे लटक रही हैं। उनके रब ने एक मर्तबा उन्हें देखा और उनसे दरियाफ्त किया कि अब तुम क्या चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया अल्लाह, हमें तो तूने वो दे रखा है जो किसी को नहीं दिया, फिर हमें किस चीज की जरूरत होगी? उनसे फिर यही सवाल हुआ। जब उन्होंने देखा कि अब हमें कोई जवाब देना ही होगा तो कहा अल्लाह हम चाहते हैं कि तू हमें दोबारा दुनिया में भेज। यानी अब उनकी देखिए ख्वाहिश क्या है कि तू हमें दोबारा दुनिया में भेज, हम तेरी राह में फिर जंग करें, फिर शहीद होकर तेरे पास आएं और शहादत का दुगना दर्जा पाएं। रब जल्ला जलालहू ने फरमाया ये नहीं हो सकता है, ये तो मैं लिख चुका हूं कि कोई भी मरने के बाद दुनिया की तरफ पलट कर नहीं जाएगा। तो इस हदीस के अंदर से बहुत से नकात हमारे सामने निकलते हैं और बहुत सी अहम मसाइल का हल हमारे सामने आता है। उनमें से एक तो ये कि इन शुहदा जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अर्श के नीचे जन्नतों में रखा है, वो दुनिया में दोबारा आने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरखास्त करते हैं जब उनसे बार बार पूछा जाता है। तो इससे पहली चीज जो हमें पता चली वो ये कि इनकी जिंदगी दुनियावी जिंदगी नहीं है। ये अब इस दुनिया में दोबारा आते जाते नहीं हैं, बल्कि ये अपनी उस जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जन्नतों में गुजार रहे हैं, और जिसका हमें शऊर नहीं है, जैसा कि इस आयत में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, कि तुम इसका शऊर नहीं रखते हो। तो उनकी जिंदगी हमारी इस दुनियावी जिंदगी की तरह नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ है, और जैसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमतों के साथ उनको जिंदगी दे रखी है। नंबर एक बात यह पता चली कि वो इस दुनिया में आने वाले बार बार आते जाते नहीं हैं और दुनिया में आने वाले नहीं हैं। इससे एक और जो दूसरा नुक्ता हमारे सामने आता है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे जब इरशाद फरमाया कि ये नहीं हो सकता है, यानी मैं तुम्हें दुनिया में दोबारा भेज दूं, ऐसा मुमकिन अब नहीं है, ऐसा मैं नहीं करूंगा, ये तो मैं लिख चुका हूं कि कोई भी मरने के बाद दुनिया की तरफ पलट कर नहीं जाएगा। तो इसमें एक चीज वाज़ेह हो गई कि इन लोगों को अमवातुन यानी मुर्दा ना कहने का हमें असल में हुक्म दिया गया है, लेकिन हकीकत में ये लोग मर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिक्र यहां पे किया कि कोई भी मरने के बाद दुनिया की तरफ पलट कर नहीं जाएगा, यानी इन लोगों को मौत आ चुकी है, और ये हदीस सही मुस्लिम में है, यानी जिसकी सेहत पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये चीज वाज़ेह हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुहदा को, अल्लाह की खातिर जान देने वालों को एक स्पेशल प्रोटोकॉल दे रखा है, एक खास इज्जत और
इज्जत से नवाज रखा है, लेकिन उनकी ये जो जिंदगी है ये एक बरज़खी ऐसी जिंदगी है जिसका हमें शऊर नहीं है। ये दुनिया की तरह की जिंदगी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक इनाम उन्हें दिया गया है कि उनको जन्नतों में रखा गया है, और ये लोग दुनिया में वापस आने वाले भी नहीं हैं, और ये लोग दर हकीकत तो वफात पा चुके हैं, इसीलिए तो आज इनको दफन किया जा चुका है, ये अपनी कब्रों के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में दूसरे जिंदों की तरह चले फिरे, या ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी शहीद को ये कह दिया गया हो कि ये तो क्योंकि जिंदा है तो इसको दफन नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, असल में तो अल्लाह की खातिर वो जान कुर्बान कर चुके हैं, वो मर चुके हैं, लेकिन उनको मुर्दा ना कहा जाए, ये उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास इज्जत से नवाजा है। तो आगे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। के वला वा और ला अलबत्ता, नबलुवन्नकुम, नबलु यानी हम आजमाएंगे, हम बला कहते हैं यानी जैसे बलाएं भी हो, यानी आजमाइशों में डालेंगे। नबलुवन्नकुम, हम तुम सबको जरूर बर जरूर आजमाएंगे, बिशैइन यानी कुछ ना कुछ हिस्सा, यानी आजमाइश चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पर इरशाद फरमाते हैं कि जरूर बर जरूर हम तुम सबको एक दफा तो जरूर आजमाने वाले हैं, चाहे वो आजमाइश थोड़ी हो या ज्यादा हो, बिशैइन चाहे कुछ ही हिस्सा हो। मिनल खौफी, और वो आजमाइशें किस किस तरह की हैं? मिन से, अल खौफी खौफ में से, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो इंसान की आजमाइश खौफ में मुब्तला करके, उसको कभी नौकरी जाने का खौफ, कभी दीन के ऊपर सही तरह से अमल करने के हवाले से दुनिया आपकी दुश्मन बन गई तो उसका खौफ, तो बेशुमार तरह के बाज़ औक़ात खौफों से अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों के आजमाता है कि इंसान इस खौफ की हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादत ही में रहता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत को छोड़ता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको आजमाता है कि ये शख्स अल्लाह का बंदा बनकर कब तक रहता है और कब तक सब्र के साथ काम लेता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली चीज कही कि खौफ के साथ अल्लाह आजमाता है, वलजूई और भूख के साथ, और इससे मुराद ये है कि जब कहत अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी डाल देता है, इंसान भूखों मरने लगते हैं, तो ऐसी हालतें भी इंसान के ऊपर आ जाते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी इन कहत के साथ, कहत सालियों के साथ, इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमा लेता है। व नक्सिम मिनल अम्बाल, और नक्सिन, नक्स यानी कमी के साथ। जैसे आजकल आप देखिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत से कारोबारों को बंद करके रख दिया है, या बाज कारोबार अगर मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए हैं तो उनमें बहुत सी कमी वाक़या हो गई है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी मालों की कमी के साथ इंसानों को आजमा लेता है। वल अनफुस, और अल अनफुस, और कभी जानों के जरिए आजमाता है, यानी कभी किसी की औलाद और कभी किसी के प्यारे जो हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जब वफात दे देता है, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो इंसान को उसके ऊपर सब्र करना पड़ता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए आजमाइशें बना देता है। या फिर कभी औलाद उनके लिए आजमाइशें बन जाती है, यानी औलाद नेक ना निकले, बुरी निकल आए और गलत कामों में पड़ जाए, तो ये इंसान के लिए कितनी बड़ी जानों के जरिए आजमाइश है। बस समारात, और फिर फलों के जरिए आजमाइश, कभी खड़ी जो फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं, जैसे आज आप पाकिस्तान में हाल देखिए, और कभी मुख्तलिफ दुनिया में इस तरह के मामलात आते रहते हैं कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी मौसमों की तब्दीली के जरिए, और कभी जैसे आज पाकिस्तान में टिड्डी के जरिए, ये एक अजीब सी आजमाइश में मुसलमान आज पाकिस्तान के लोग मुब्तला हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आजमाइश से लोगों को निकाले और इसमें सबको साबित कदम रखे और सब्र की तौफीक अता फरमाए। वस समारात, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी फलों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को आजमाता है और कभी फलों को देकर आजमाता है, यानी इंसान समारात जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को दे देता है, कभी इंसान को ज्यादा मिल जाता है तो उससे भी आजमाइश इंसान की शुरू हो जाती है कि इंसान उसके ऊपर जो है जमकर तो नहीं बैठ गया, उसमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत के यानी जो लोग हैं जिनका हिस्सा उसमें शामिल है, अपना हिस्सा उन लोगों का निकालता है नहीं, ये सदके की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, और दूसरों की मदद करने की शक्ल में, और ज़कात की शक्ल में, हर लिहाज से ये इसमें शामिल है। वबश्शिरिस साबिरीन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिर में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को आजमाने तो वाले ही हैं, चाहे वो थोड़ी आजमाइश हो या ज्यादा, लेकिन वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन इस आजमाइश में पूरे उतरने वाले और इसमें खुशखबरी और आखिर में अच्छा रिजल्ट जिनका निकलेगा, वो सिर्फ वो हैं जो इन आजमाइशों में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सब्र के साथ खड़े रहेंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ उम्मीदें बांधे रखेंगे और सब्र करेंगे, उस पर वावेला नहीं मचाएंगे और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री के ऊपर नहीं तुलाएंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का सब्र इख्तियार किए रखेंगे। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाज़ीना, वो लोग जो
इजा जब असाबतहुम जब पहुंचती हैं उनको मुसीबतुन अल्लजीना वो लोग जो इजा जब असाबा साबा युसीबु यानी कोई भी चीज जो इंसान तक पहुंचती है, और इसी से लफ्ज मुसीबत भी निकलता है, यानी जब कोई चीज ऐसी जो तकलीफ देने वाली इंसान को कुछ भी पहुंचती है, मुसीबतुन मुसीबतों में से, कालू तो वो कहता है इन्ना बेशक, यानी ये जो नेक लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशारतें दी हैं, वबशिर साबिरीन, तो ये वो लोग हैं कि जब उनको कोई तकलीफ आती है, इन्हीं तकलीफों में से कोई भी तकलीफ, तो वो फिर उस पर वावेला नहीं मचाते हैं, सब्र नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी सिफ्त बयान की है कि वो फिर क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जुमले हमें अपनी जुबानों से निकालने चाहिए, इसकी जगह पर कि इंसान आहोजारी करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से शिकवे शिकायतें करने लग जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने वो यानी लोगों के सामने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दे और इंसान सफ़े मातम बिछा दे। इंसान को ये और एक मोमिन को ये लायक नहीं है, बल्कि मोमिनों की और सब्र करने वालों की सिफ्त ये है कि जब भी उनके ऊपर तकलीफ पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसका मतलब क्या है, कालू वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए हैं, यानी हम तो सारे के सारे अल्लाह ही के लिए हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमारा मालिक और खालिक और राजिक और हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं हम। वाह और इन्ना बेशक हम, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन पलटने वाले हैं, यानी आखिरकार इस तकलीफ में भी हम किसी और के दर के ऊपर सवाली बनकर जाने वाले नहीं हैं, हम किसी और की दरगाह के ऊपर जाने वाले और किसी और की कब्र के ऊपर दस्तक देने वाले और किसी और का दरवाजा खटखटाने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, क्योंकि हम उसी के लिए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है, यानी हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। जब भी कोई इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस तकलीफ और मुसीबत से निकलने के लिए और उस पर सब्र की अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त और दुआ करे। तो इसके बाद आगे चलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, आखिरी आयत जो आज की दर्स की आखिरी आयत है और जिसका जिक्र शुरू में सब्र के फवायद और उसके हवाले से किया गया, वो ये कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुम व उलाइका हुमुल मुहतदून। उलाइका यानी जिनके बारे में ये पहले सारी की सारी बात की जा चुकी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बारे में अब उलाइका का ये लफ्ज जो है सब के ऊपर है, यानी वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने वाले हैं, वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र करने वाले हैं, वो लोग जो अल्लाह का कुफर और शुक्राने नेमत नहीं करने वाले हैं, वो लोग जो अल्लाह की तकालीफ के ऊपर उसकी पहुंचाई हुई और तकालीफ के ऊपर सब्र करने वाले हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिर में इरशाद फरमाता है, उलाइका यही वो लोग हैं, अलैहिम उनके ऊपर है, अला ऊपर हिम उन सब के ऊपर है, सलावातुन उनके ऊपर सलावात हैं, यानी पहली चीज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर कह रहा है, अलैहिम सलावातुन उनके ऊपर इनायात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अपने कुर्ब से नवाजने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर खास कर्मो रहम फरमाने वाले हैं, मिर रब्बिहिम मिन से रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, यानी यही लोग हैं जो ये काम करने वाले हैं, जिनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं, जो अल्लाह का जिक्र और शुक्र और सब्र करने वाले हैं, उनके लिए ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायात हैं उनके रब की तरफ से। यानी क्यों ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ये करे कि ये लोग ये अल्लाह को अपना रब मानते हैं और अल्लाह उनका रब है, अल्लाह उनको पालने वाला है, तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर इनायतें क्यों ना करे। व रहमतुन और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये रहमत भी उनके ऊपर है। व उलाइका और यही वो लोग हैं, हुमुल मुहतदून, हुम यानी वो ही अल मुहतदून हिदायत वाले हैं, और यहाँ पर दो दफा उलाइका और हुम यानी वही वो लोग हैं और हुम फिर वही, यानी मतलब ताकीद पैदा की गई है, यानी यही लोग तो हैं असल में कि जो हिदायत के ऊपर है। यानी इनके अलावा हिदायत पे कौन हो सकता है कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करें और जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुफराने नेमत की तरफ ना जाएं, जो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के तकालीफ और उनकी दी हुई जो इम्तिहानात हैं उनके ऊपर सब्र करते रहें। तो असल में यही वो लोग हैं, असल में ये वही लोग हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हिदायत पर हैं, यही हिदायत याफ्ता लोग हैं, यही सीधे रस्ते वाले लोग हैं। सीधे रस्ते वाले लोग वो नहीं हैं कि जिनको छोटी सी तकलीफ अगर पहुंचे तो उसके ऊपर वो वावेला मचाएं और उसके ऊपर वो रोना पीटना शुरू कर दें। और सहाबा कराम में तो ये था कि जब वो किसी शख्स को मातम करता हुआ देखते तो वो या फिर इस तरह नौहा करता हुआ देखते तो उसके मुंह में खाक फेंक देते थे। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस
یعنی تمام اعمال کرنے والے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو صفات بیان کی ہیں ان کے لیے عظیم انعامات کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر، شکر اور ذکر کرنے والے لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں جگاتا رہنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اٹھتے بیٹھتے اور علی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل جب لیٹے ہوں تب بھی اللہ رب العزت کا جو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے بنائے، اور اللہ رب العزت نتیجتاً ہمیں بھی اپنی صلوات سے اور رحمتوں سے اور ہدایت سے نوازے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔